नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने YouTube चैनल भी देख सकते हैं। तो हम लोग जो है त्रिकोणमिति के सफ़र में जो है अब तक हम लोग जो है पिछली 5 कक्षाओं में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और हम लोग इस समय जो है हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि कल आप लोगों को 3 सर्वसमीकाएं बताया था जो इस प्रकार से थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। और अगला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1। और अगला था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 सर्वसंख्याएं थी। तो हम लोग जो है इसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे और मैं जो है कल आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। तो कुछ लोग जो है मेरे व्हाट्सएप पे जो है सॉल्व करके भेजे भी थे, उनका सही था। तो आइए जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं मैं सॉल्व करता हूँ उसको। मैं कल जाते जाते आखिर में ये बताया था कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, मैंने पहली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 पढ़े हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं हम लोगों को अब क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन के फॉर्म में, जो कि हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉस के फॉर्म में, टैन के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, सेक के फॉर्म में और कोसेक के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना था ना। तो हम लोग जो है वो साइन को लिख चुके हैं और टैन को लिख चुके हैं पिछली कक्षा में। तो अब मैंने बाकी का जो है आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था। भाई हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है सेक के फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं अभी तक कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं। हम लोगों को क्या करना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है सेक थीटा के पदों में निकालना है। अब देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आएगा। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इसको इस तरफ लाएं, राइट हैंड साइड में को उस तरफ ले जाएं, यानी कि ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर tan थीटा निकल गया सेक के पद में तो cot थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं सेक के पद में। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान tan थीटा होता है ना, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब देखिए सेक थीटा का मान सेक थीटा के पदों में तो यही होगा। cos थीटा देखिए, cos थीटा होगा 1 अपान सेक थीटा ना। अब देखिए बचा क्या है, 4 तो हो गए, बचा क्या है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अब देखिए बचा क्या है, साइन थीटा बचा है ना। अगर cos थीटा का मान हमको मिला है तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस सर्वसमीकरण से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ से देखिए cos थीटा का मान हम लोग 1 अपान सेक थीटा जब रखेंगे तो ये कितना होगा, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा ना। तो ये साइन थीटा का मान हो गया। ये अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है, यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो चाहे ऐसा समझिए कि तिर्यक मल्टीप्लिकेशन हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान। अब देखिए इधर देखिए, अच्छा एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, हर में सेक स्क्वायर थीटा है ही। अब यहाँ से क्या होगा, सेक थीटा बाहर आएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा ना। ये हो गया साइन थीटा का मान। और हम लोग क्या पढ़े हैं, कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि इसको जब हम उलट के लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब ये सब मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे सीधे इसको पूछा जा सकता है। अगर आपको निकालना आता रहेगा तो आप निकाल ले जाएंगे, या अगर इसको अप्लाई करने की बात होगी तब आप अप्लाई भी कर सकते हैं। 2 इधर हो गया, 4 यहाँ पे है, तो यही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इसी पर आधारित कुछ सवालों को हम लोग करते हैं, इन्हीं सरसमकाओं पर आधारित। जैसे दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान हम लोगों को बताना है। तो इसका मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों में, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 को हम लोग 9 को हम लोग कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है कि भाग लगाना। लेकिन 9 से जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, सेक स्क्वायर है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जब भाग लगाएंगे 9 से, यानी कि 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 9 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। और इसका मान जो है हम लोग पढ़े ही हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये कितना होता है 1 के, यानी कि इसका मान जो है 9। देखिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल, फार्मूले पर आधारित था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब जो है अगला सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस काट स्क्वायर है। इसका मान जो है हमको बताना है, इसका मान कितना होगा। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। पहला है सेक स्क्वायर है, अगला है -1, सी है काट स्क्वायर है, और अगला है डी है tan स्क्वायर ए। अब देखिए हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइए यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है। हम लोग tan स्क्वायर ए का मान सरसम कैसे यहाँ पे कितना रख सकते हैं, tan स्क्वायर का मान रख दीजिए, यहाँ से काट स्क्वायर का मान रख दीजिए। या एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है, दोनों को एक ही में बदल लीजिए, चाहे काट को tan में बदल दीजिए या जो है tan को काट में बदल दीजिए। आइए हम लोग ऐसे करते हैं। tan स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस, यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर ए जो है माइनस tan स्क्वायर ए, यहाँ से 1 होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ से tan स्क्वायर ए का मान कितना बाहर आएगा, 1 को जब हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और इसको राइट हैंड साइड में, तो ये सेक स्क्वायर ए -1, यही मान यहाँ पे उठा के रख दीजिए। 1 प्लस सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से देखिए काट स्क्वायर ए, ये दूसरी सरसम के हम लोग कितना पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग काट स्क्वायर ए का मान निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर ए इधर ही रहेगा, इस 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1 यहाँ पे, और ये इधर धनात्मक हो जाएगा। यानी काट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से देखिए क्या क्या, यहाँ से +1 -1 कैंसिल आउट, +1 -1 कैंसिल आउट, यानी कि सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। देखिए सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 अपान कास स्क्वायर ए, यहाँ से देखिए अपान, इसको लिखा जा सकता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी दो भिन्नों का हम लोग एक, जैसे देखिए यहाँ पे एक भिन्न ये है, दूसरी भिन्न ये है, जब दो भिन्नों का हम लोग भाग लगाते हैं, दूसरी भिन्न का हम लोग उलट के गुणा कर देते हैं। 1 अपान कास स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर ए अपान 1 ना, यही तो। अब देखिए साइन अपान कास हम लोग पढ़े क्या हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए कितना होता है, tan स्क्वायर ए। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ना, tan स्क्वायर ए, यानी कि यही हमारा सही है, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो अगर एग्ज़ाम में पूछेगा भी तो आप सीधा निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या, अगर आपको ये सरसंख्या पता होती तो आप सीधा इसके स्थान पे वो मान रख देते। 2 लाइन का ये सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र जो है लिखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। और अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि त्रिकोणमिति है जो है वो 2 से 3 दिन में हमारी समाप्त हो जाएगी। इसमें बचा क्या है, एक हाइट एंड डिस्टेंस बचा है, और यानी कि ऊंचाई और दूरी, और कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको हमको बताना है। जैसे आइए हम लोग उसी में जो है, उसी कड़ी में हम लोग आगे के सूत्रों को देखते हैं। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी होता है, ये बराबर होता है साइन ए का, यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। आगे देखिए कास ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए टू साइन बी। यहाँ पे देखिए कास ए माइनस बी क्या होता है, ये कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बाद देखिए tan a प्लस बी क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जिनको हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है एसएससी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें तो इन एग्ज़ामों में जो है इन सूत्रों पर आधारित सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को जो है इनको याद करना पड़ेगा। और देखिए इसके बाद देखिए साइन टू थीटा होता है, ये बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। कल हम लोग जो है इन्हीं सूत्रों पर आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो शुरू करेंगे। कास टू थीटा का मान देखिए, ये होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर tan टू थीटा आवश्यक है नहीं, इसका एक रूप और देख लीजिए। जब हम लोग कास स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से सर्वसंख्या में रखेंगे, या साइन स्क्वायर, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे वहाँ से जो हम लोग त्रिकोणमिति आइडेंटिटी पढ़े हैं, सर्वसंख्या पढ़े, वहाँ से यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे होगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए ना, यहाँ पे एंगल थीटा चूँकि हम लिए हैं ना,
ये मान हमको आना चाहिए। ये सूत्र हैं, इन पर आधारित हम लोग कल सवालों को सॉल्व करेंगे। और इसके साथ ही मैं एक सूत्र और आप लोगों को बता दूं, हम इस सूत्र को निर्देशांक ज्यामिति में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे जो परिचित हों वो भी, जो ना परिचित हों वो भी वो जान लें। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है यानी कि एक्स की ऋणात्मक दिशा है, और ये वाई डैश है। इधर जो है एक्स धनात्मक होता है, इधर एक्स ऋणात्मक होता है, इधर वाई धनात्मक होता है, इधर वाई ऋणात्मक होता है। अगर हम इसको 0 डिग्री माने, इसको 90 डिग्री माने, इसको यहाँ पे 180 डिग्री होगा, ये 180 अंश, और ये 270 डिग्री। अब जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं सर ना, साइन 90 माइनस थीटा से लेकर कास 90 माइनस थीटा और बाकी सभी जो है ना, ये सब पढ़े हैं ना। तो यानी कि हम लोग सिर्फ इतने कोण की बात कर रहे थे। इसमें क्या होता है कि सब धनात्मक होते हैं। तो इसी के लिए मैं मतलब हम लोगों को ये जानना चाहिए कि किस इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ये क्या है? चतुर्थांश। ये जान लीजिए कि इसमें जो है आल पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें द्वितीय चतुर्थांश, इसको मैं नंबरिंग कर दी, ये पहला चतुर्थांश है, यह क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। चतुर्थांश क्या होता है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में और अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो जानना है कि पहले चतुर्थांश में, यानी कि जब हम 0 से 90 अंश के बीच की बात करेंगे तो सभी कोण जो है वो धनात्मक होंगे। और जैसे ही हम लोग 90 से और 180 अंश के बीच के कोण की बात करेंगे, यानी कि इस कोण की बात करेंगे, तो यहाँ पर केवल साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। ये दोनों धनात्मक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टैन, और टैन का अपोजिट काट। और यहाँ पे देखिए ASTC, यहाँ पे कॉस और सेक, ये धनात्मक मिलेंगे ना। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो ASTC है, यानी कि पहले A से आल पॉजिटिव, S से साइन पॉजिटिव, T से टैन पॉजिटिव, C से कॉस पॉजिटिव, यानी कि, और अगर ये पता है तो इसका उल्टा जाहिर सी बात है वहाँ पे निकल। जैसे इसका उपयोग कहाँ है, जब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर हमको मान लीजिए कि हमको साइन 120 अंश का मान निकालना हुआ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 + 30, ये लिखा जा सकता है ना। अब हम लोग पढ़ें क्या है, अभी हम लोग ये सूत्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि 90 + थीटा का सूत्र क्या होगा, 180 माइनस थीटा का सूत्र क्या होगा ना। जैसे साइन 90 प्लस, जैसे 90 माइनस थीटा परिवर्तित होता है, या मैं सूत्र पहले बता ही देता हूँ, तब मैं इसको बताता हूँ। हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला सूत्र पढ़े हैं ना। इसके बाद कास 90 माइनस थीटा, ये भी पढ़े हैं। टैन 90 माइनस थीटा, ये भी पढ़े हैं। काट 90 माइनस थीटा, ये भी पढ़ा गया है हम लोगों के द्वारा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद कोशक 90 माइनस थीटा, ये हम लोग पढ़े हैं ना। मैंने ये बताया था कि साइन जो है ये कास में परिवर्तित होता है, कास थीटा, ये साइन में परिवर्तित, मतलब कास साइन में परिवर्तित होता है। टैन जो है हमारा काट में परिवर्तित होता है, काट जो है ये टैन में परिवर्तित होता है ना। सेक कोशक में परिवर्तित होता है, सेक 90 माइनस थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशक जो है वो सेक थीटा में परिवर्तित होता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, जैसे साइन 90 + थीटा का फार्मूला निकालना है। साइन 90 + थीटा ये भी बराबर कास थीटा के होगा, लेकिन कास 90 + थीटा यहाँ से ये परिवर्तित होगा। देखिए कास 90 + थीटा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश की बात करें, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी कॉस 90 + थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये इसका मान माइनस साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। टैन 90 + थीटा ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। काट 90 + थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये माइनस टैन थीटा की बात हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी सेक 90 + थीटा, ये जो है ये कोशक माइनस कोशक थीटा होगा, और ये कोशक 90 + थीटा,
ये जो है माइनस सेक थीटा की बात होगा। तो ये है, यानी कि 90, इसमें देखिए इस लाइन पे अगर हम लोग चलेंगे तो ये हमारा परिवर्तित होगा, यानी कि साइन कास में, कास साइन में। और इस लाइन पर जब चलेंगे तो 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये परिवर्तित नहीं होगा। जैसे हम लोग को साइन 120 अंश का मान निकालना था, तो हम लोग कैसे इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये हो जाएगा, ये कास 30 हो जाएगा। कास 30 का मान जो है √3/2 हो जाएगा ना। इसी तरीके से देखिए, अगर हमको कास 120 अंश का मान निकालना होता तो इसको क्या लिखा जा सकता था, कास 90 प्लस 30, ये बराबर होता माइनस साइन 30 के सूत्र से, इसका मान हो जाता -1/2। ऐसे निकालना है। इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, और नहीं तो कल जो है मैं जो है इसी के आगे फिर से शुरू करूँगा। जैसे आप लोगों को कुछ मान बताने हैं, जैसे tan 150 अंश, काट 120 अंश, साइन 270 अंश, कास 300 अंश, साइन 210 अंश। इतने, इन पांचों मानों को आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जहाँ पर ना समझ में आया वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के ज़रिए। और बाकी इसके आगे जो है हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।